हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूं वो कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है सवाल नंगी सास का। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो गोमती की जिंदगी यह है, वह सब्जी बेचती है बंगाल कैबिनेट के पास वर्ली में। उसका आदमी सुबह दुकान लगाने में उसकी मदद करता है, फिर चिलिया की चाय पीकर काम पर चला जाता है। चढ़ती खिलती उम्र है गोमती की। पता चला कि उसके पास दुकान थी, पर वह पटरी पर आ गई। तुम्हें दुकान छोड़कर पटरी पर क्यों आना पड़ा गोमती? यहाँ का सब गाहक गुजराती है साहब, मांस मच्छी नहीं खाता। दुकान मच्छी वालों के बगल में होता है। अब पानी छींटता है तो हमारे साग सब्जी पर पड़ता है। इस खातिर हमारा दुकान चलता ही नहीं था साहब। तभी हमारे को पांडू पांडू समझता साहब, वही पुलिस वाला आदमी जो हमें बोलता, तू इतना ब्यूटीफुल है मधुबाला का माफिक, तेरा दुकान तो महल पिक्चर की तरह चलेगा। तू पटरी पर उतरा, उधर बैठ। हम बोला, उधर कैसे बैठेगा साहब, म्यूनसिपाल्टी वाला आएगा, तुम्हारा भाई बंद कराएगा, लफड़ा करेगा, तभी हम का करेगा साहब। वो बोला, निफिक्र रह, मैं हूँ ना। तभी से हम यहाँ पटरी पर आ गया। तो कोई झगड़ा टंडा नहीं हुआ? नहीं साहब, उसका छतरी हमारे सिर पर है। वो कभी आता है? हाँ, जब हमारा घरवाला चिलिया का चाय पीकर चला जाता है तब कभी कभार आता है। कभी दिन में उसल पाव लेकर आता है, कभी पटाटा बड़ा खिलाता है। उसकी खातिर बाकी लोग हमारा बड़ा इज्जत देता है। तुम बम्बई कब आई हो? 3 बरस हुए साहब। क्यों बम्बई आना पड़ा तुम्हें? मालेगांव का है हम साहब। उधर मारकाट हुआ, हमरा बापू मारा गया। वो खुद मारकाट करता था साहब। वे खुद मारकाट करते थे? लेकिन क्यों? अब ये तो मालूम नहीं साहब, पर उन दिन बापू के जेब में दारू का पौवा जरूर होता था। वह दारूबाज था। उधर मालेगांव में तुम्हारा बापू क्या करता था? तुम्हारा घर कैसे चलता था? बित्ता भर जमीन था, उस पर जावर उगाता था। हमरा आई खुश रहता था, पेट भरता था। लेकिन तब बाबू मार काट का धंधा पकड़ लिया, घर में अकड़ के आने लगा, दारू के नशे में ताल ठोकता। आई को गाली बकता, बोलता तू तुर्क है। ये तुर्क क्या होता है साहब? तुर्क हमलेवर थे, पर बाद में वे यहीं बस गए। उन्होंने इस देश को ही अपना देश बना लिया। तो क्या तुम्हारे आई मुसलमान थी? मालूम नहीं साहब, वह तुर्की होता, मुसलमान होता तो मैं उसका पेट से हिंदू कैसे पैदा होता साहब? दड़िया के बीच में दड़िया पैदा होता, आम के बीच में आम पैदा होता। मैं तो हिंदू हूँ साहब। बापू शिव सैनिक था तो मैं भी शिव सैनिक हूँ। पर बापू को आई बहुत समझाती थी कि तू किसान का बेटा है, अकड़ में मत चल, मार काट में मत पड़, अपने खेत की तरफ देख। दाने आते ही हर खेत झुक जाता है, आबे दबे का कोई खेत तेरे कमर से ऊपर नहीं आता, उसी की तरह झुक कर रहे। लेकिन हमरा बापू नहीं समझा, मार काट में मारा गया। यह तो बहुत अफसोस की बात है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम भिवंडी चला गया, वहाँ हमरा मामा होता। उधर फिर मारकाट हुआ, उसी में हमरा आई मारा गया। ओहो, यह तो बड़ी दर्दनाक दास्तां है। तुमने यह सब कैसे संभाला, कैसे बर्दाश्त किया? तुम्हारी आई? वाह, उधर एक जच्चा बच्चा आई का काम करता। मार काट वाले आए तो 4-4 दिन के बच्चे को भी नहीं छोड़ता। वह चिल्लाता था, ये तुर्क का बच्चा नहीं है, कोबरा का बच्चा है। उसी मारकाट में हमरा आई मारा गया। तब हम क्या करता साहब? हम मुंबा देवी का शरण में भागा। तो बम्बई आकर कैसी जिंदगी शुरू की तुमने? यहाँ तो बड़ी मुश्किलें, परेशानियों के दिन रहे होंगे। अब ये तो हमारा नसीब है साहब। मुंबा देवी की शरण में आते ही नरेश मिल गया। नरेश? नरेश कौन है? हमरा घर वाला। सिद्धि विनायक मंदिर में हम अपना नसीब मांगने गया
उधर ही नरेश फूल माला बेचने का काम करता था। उसने हमारे गले में माला डाल दिया, तभी से हम मियाँ बीवी हो गया। तो नरेश अभी भी क्या सिद्धि विनायक मंदिर में मालाएं बेचने का काम करता है? नहीं साहब, अब वह जूता का फैक्ट्री में काम करता और जूता खाता। तभी तो हम इधर सब्जी का दुकान लगाया। हमरे को पैसा से ज़्यादा इज्जत का ज़रूरत है। तुम्हारे बापू और आई नहीं रहे तो अब घर में कोई और नहीं है क्या? है ना साहब, हमरा सास, नरेश की अम्मा। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहती है? नहीं साहब, अब पूना में रहती है। पुणे में क्या करती है? क्या करेगी, वह तो अंधी है। अंधी है तो कैसे रहती है अकेले? आप उसकी देखभाल करती हैं? हाँ करता है ना साहब। आप उसे कुछ पैसे भेजती हैं? पैसा किधर से भेजेगा साहब, हमरा के पास पैसा कहाँ है। तो आप अपनी सास की देखभाल कैसे करती हैं? हम गणपति त्यौहार पर उसे एक धोती हर साल भेजते हैं। लेकिन आपकी सास अंधी है, कोई काम नहीं कर सकती, वह भूखी मरती होगी, धोती से वह कैसे गुजारा करेगी? तो क्या करेगा साहब, सास को भूखा तो रखा जा सकता है, नंगा तो नहीं रखा जा सकता ना। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।